वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 6 क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन को। एंड इसी सीरीज़ की प्रीवियस वीडियोस में हमने इसी यूनिट के 2 चैप्टर्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा था हार्डवेयर कॉन्सेप्ट्स को, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स को। और अब इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जहाँ पे हम देखेंगे नंबर सिस्टम्स एंड इनकोडिंग स्कीम्स को, यानी कि अलग अलग नंबर सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे उनको कन्वर्ट किया जाता है, एक तो हम ये देखने वाले हैं। एंड साथ ही में जो इनकोडिंग स्कीम्स हैं, जैसे आपका ASCII कोड है, यूनिकोड है, इनको भी हम समझेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, उनके नोट्स आपके पास नहीं हैं, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। एंड इस वीडियो के भी जितने भी नोट्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम टॉपिक्स को समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा नंबर सिस्टम, और ये भी आता है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिट है इसी के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल नंबर सिस्टम। तो पहले हम देखेंगे डिजिटल नंबर सिस्टम को। अब देखिए, नंबर सिस्टम तो आपका नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में यूज़फुल होता है, लेकिन जो डिजिटल नंबर सिस्टम है ये कंप्यूटर सिस्टम है, या आपका कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से हम नंबर्स को आपका या सिंबल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो डिनोट करता है। तो डिजिटल नंबर सिस्टम में मेनली हमने 4 नंबर सिस्टम यहाँ पे डिस्कस करने हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा जो है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखिए, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ये हमारा डे टू डे लाइफ में भी यूज़ होता है, यानी कि जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं यही आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। अब देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम से पहले हर एक नंबर सिस्टम में कुछ सिंबल्स होते हैं, जिनकी मदद से हम उस नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी सिंबल्स एक नंबर सिस्टम यूज़ करता है उसी को हम उसका बेस या रेडिक्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम को समझने से पहले अगर हम समझें बेस हमारा क्या होगा, या इसको हम रेडिक्स भी कहते हैं। तो रेडिक्स या बेस आपका डिनोट करता है कि टोटल सिंबल्स कितने यूज होंगे। तो इसको मैं सिंपल लिख देता हूं, टोटल सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर इन अ नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसका जो बेस होता है, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें केवल 10 सिंबल्स हमारे यूज़ होते हैं, तो इसका बेस क्या होगा, बेस भी इसका 10 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका जो बेस होगा, तो बेस होगा 10, एंड जो सिंबल्स इसमें यूज़ होते हैं वो होते हैं 0 to 9, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये 10 सिंबल्स टोटल यहाँ पे यूज़ होंगे। और अगर किसी भी नंबर में अगर हमारा कोई भी बेस नहीं दिया हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको हम मानते हैं कि वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिंपली लिख देता हूँ 15 और इसमें मैंने कोई भी बेस नहीं दिया है, यानी कि इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिखता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डेसिमल नंबर सिस्टम ही होता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में भी हम यही यूज़ करते हैं। इन्हीं सिंबल्स की मदद से हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो देखिए, बाई मतलब होता है 2, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके केवल 2 यहाँ पे सिंबल्स यूज होंगे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, तो इसका जो बेस यहाँ पे होगा, तो बेस होगा 2, और जो सिंबल्स यूज होंगे बाइनरी के अंदर या मशीन लैंग्वेज में जो होते हैं वो होते हैं 0 एंड 1। तो किसी भी नंबर को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, देखिए जब हम डेसिमल में करेंगे तब तो इस तरीके से है। फॉर एग्जांपल 15 है, या मैंने 18.42 यहाँ पे लिख दिया, यानी कि इन्हीं सिंबल्स की मदद से ये नंबर आपका बनता है। तो इसका बेस 10 हो गया। वैसे ही आपका जो बाइनरी है इसमें आप कुछ भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, लेकिन ये ही 2 सिंबल यहाँ पे यूज होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया 10101 पॉइंट आपका 101, तो इसका बेस है 2। तो इस तरीके से बेस भी मैंने यहाँ पे दिया है। और अगर यहाँ पे बेस नहीं होता तो ये सिंबल्स तो आपके डेसिमल में भी यूज होते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। लेकिन फिलहाल इन सिंबल्स की मदद से हमने बेस भी दिया है एंड यही सिंबल यूज हुए हैं, तो ये नंबर हम कह सकते हैं कि बाइनरी है। अब ये आपका डेसिमल में क्या होगा, रियल लाइफ में क्या होगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से, जब हम कन्वर्ट करेंगे एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम पे। तो थर्ड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब देखिए, ऑक्टल मतलब होता है 8, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होगा, जो इसका बेस होने वाला है वो होने वाला है 8, एंड इसमें जो सिंबल्स यूज होंगे वो आपके होने वाले हैं 0 to 7, यानी कि 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6 एंड 7। तो टोटल कितने सिंबल्स हो गए, इंक्लूडिंग 0 टोटल 8 सिंबल्स यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे कोई भी हम नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 142.77, तो इसका बेस में अगर लिखता हूँ 8 तो ये आपका हो गया ऑक्टल नंबर। अब इसको हम कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करें, अगर हम कहें 48 तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 जो है वो इस नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। अगर मैं 48.25 यहाँ पे लिखता हूँ तो 4 तो है, 2 भी है, 5 भी है, लेकिन ये बेस 8 नहीं हो सकता क्योंकि 8 यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। तो ये हमारा जो है गलत यहाँ पे हो गया। ऐसे ही जो हमारा फाइनल नंबर सिस्टम हम डिस्कस करेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम्स आपके कितने भी हो सकते हैं, किसी भी बेस का नंबर सिस्टम आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो डिजिटली यूज़ होते हैं वो आपके केवल 4 ही होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे आगे हम पाइथन पढ़ेंगे तो वहाँ पे डेसिमल ही आपका बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं जो हमको हेल्प करते हैं आपका बाइनरी में कन्वर्ट करने में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पे देखिए मेनली 4 आपके नंबर सिस्टम्स यूज़ होते हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। तो फाइनली फोर्थ हमारा यहाँ पे है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, तो हेक्सा मीन सिंपली आपका होता है 6 एंड डेसिमल मतलब अभी हमने पढ़ा 10 होता है। तो टोटल यहाँ पे 16 सिंबल यूज़ होंगे। तो इसका बेस कितना हो गया जी? बेस इसका हो गया 16, और जो सिंबल्स यूज़ होंगे वो होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो 10 सिंबल्स तो ये हो गए इंक्लूडिंग 0, यानी कि 10 सिंबल्स हमारे ये है। इसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स की मदद लेते हैं या लेटर्स की हेल्प लेते हैं, यानी कि देन A, B, C, D, E एंड F। तो 6 सिंबल्स ये हो गए, तो टोटल हमारे 16 सिंबल्स हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 4A पॉइंट या डेसिमल पॉइंट आपका 2B, तो ये आपका हो गया बेस 16। तो ये हमने रिप्रेजेंट किया किस चीज़ में, किस नंबर सिस्टम में? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो आई होप आपको हर एक नंबर सिस्टम के यहाँ पे बेस पता चले होंगे एंड साथ ही में उसके जो सिंबल्स हैं ये भी हमको पता चले हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। अब देखिए, डेसिमल तो ऑलरेडी आपको पता होगा। फॉर एग्जाम्पल डेसिमल में एक नंबर है 47, तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे। यहाँ पे सबसे पहले 10 की पावर 0, देन 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 1s, 10s, 100, 1000 ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं कि आपका 10 की पावर 0 इंटू 7 सबसे पहले 1s प्लेस में, देन आपका 10 की पावर 1 इंटू 4, तो 10 किसी भी नंबर की पावर 0 कितनी होती है? 1, तो 1 इंटू 7 7 हो जाएगा, एंड 10 की पावर 1 10, यानी कि 10 इंटू 4 40 हो जाएगा। तो 40 प्लस 7, तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया 47 को। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी भी नंबर सिस्टम में या डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर को रिप्रेजेंट करते थे। आपने लोअर क्लासेस में ये पढ़ा है ऑलरेडी, केवल आपने रिकॉल यहाँ पे करना है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक चार्ट हम यहाँ पे बनाएंगे जिसमें हर एक नंबर सिस्टम को हम यहाँ पे लिखना सीखने वाले हैं। चार्ट हम यहाँ पे समझते हैं कि कैसे हम नंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेसिमल को यहाँ पे समझेंगे। तो डेसिमल तो ऑलरेडी हमको यहाँ पे लिखना आता है। देन हम यहाँ पे बाइनरी को देखेंगे। देन बाइनरी के बाद हम यहाँ पे ऑक्टल को समझेंगे कि ऑक्टल में हम कैसे लिख सकते हैं। एंड फाइनली हम यहाँ पे हेक्साडेसिमल को देखेंगे। हेक्साडेसिमल हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए, सभी नंबर सिस्टम्स पे जो 0 की वैल्यू है वो तो 0 ही रहेगी। एंड डेसिमल में नॉर्मली जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम काउंटिंग करते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए सभी सिंबल्स हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गए, इतने ही सिंबल्स हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं? तो इसके बाद देखिए 0 की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, तो उसके बाद 1 की यहाँ पे वैल्यू है। जो लीस्ट यहाँ पे सिग्निफिकेंट है वो आपका 1 यहाँ पे है, एंड मोस्ट आपका 9 है। तो यहाँ पे हम 0 के साथ सभी को वापस रिपीट यहाँ पे करते हैं, यानी कि 9 के बाद नॉर्मली हम 10 बोलते हैं, तो 10, देन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। तो 19 यानी कि 1 के साथ जब हमने सभी को रिपीट किया तो यहाँ पे आपके सभी सिंबल्स पूरे हो गए। तो 1 के बाद हम किसके साथ रिपीट करेंगे? 2 के साथ, यानी कि 19 के बाद 20, 21, 22, तो इस तरीके से 29 के बाद 30, 31। तो इस तरीके से हम नॉर्मली जिस तरीके से काउंटिंग करते हैं तो नंबरिंग करते हैं, तो ये फॉर्म है, यानी कि डेसिमल जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है।
एंड देन बाइनरी में देखिए, तो बाइनरी में हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए 0 तो 0 रहेगा, 1 भी यहाँ पे 1 होता है क्योंकि दो सिंबल्स तो डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। अब 2 के लिए हम यहाँ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो कन्वर्जन तो अभी हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सीरीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, देन इसका मैंने डबल किया 2, देन 4, देन 8, देन 16, देन 32, सिंपली मैं डबल कर रहा हूँ। और ये कुछ नहीं है, ये 2 की पावर्स हैं एक्चुअल में, जैसे यहाँ पे 10 की पावर्स होती हैं, 1 10 100, यहाँ पे 2 की पावर है, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। तो इसी नंबर सिस्टम के लिए है, बाइनरी के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमको ऐसे नंबर्स को सेलेक्ट करना है जिनको एड अप करके हमारा 2 आता हो। तो यहाँ पे देखिए एक तो ये बिट हमको चाहिए, एक्चुअल में ये बिट यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए हमको 1 चाहिए, सॉरी 2 के लिए हमको 2 तो यहाँ पे चाहिए, 1 की हमें ज़रूरत नहीं, यानी कि 1 and 0। तो 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 से। ऐसे ही देखिए 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस सीरीज़ में रखिए कौन कौन से नंबर्स हमको चाहिए, तो हमें 2 भी चाहिए 1 भी चाहिए, 2 + 1 3 हमारा होगा, तो दोनों ही हमको यहाँ पे चाहिए, यानी कि 1 1, तो 3 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही 4 है, तो 4 के लिए हमको ये तो चाहिए, लेकिन इन दोनों बिट्स की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका बनेगा 1 0 0। ऐसे ही 5 के लिए 4 भी चाहिए 1 भी चाहिए, यानी कि 1 0 1। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही 6 है तो 4 and 2 यानी कि 1 1 0। देन 7 है तो 1 1 1, तीनों ही हमको चाहिए, 4 + 2 6 + 1 7 आपका हो गया। 8 चाहिए, तो 8 के लिए देखिए 3 बिट में काम नहीं होगा, नेक्स्ट बिट को हम लेकर के आएंगे। तो 8 के लिए 8 पे तो 1 चाहिए, बाकी 0 यानी कि 1 एंड देन 3 times 0। 9 के लिए 8 भी चाहिए +1 9 भी चाहिए, तो 1 0 0 1 1 0 0 1, क्योंकि हमें 1 भी चाहिए 8 भी चाहिए। ऐसे ही 10 के लिए 8 and 2 यानी कि 1 0 1 0। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, जो सीरीज़ है लिखने का जो तरीका है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का बाइनरी में। तो अब ऑक्टल को भी अगर हम देखें, तो ऑक्टल में पहले तो सिंपल है, 0 1 2 3 4 5 6 7 सभी सिंबल्स कंप्लीट हो गए। तो सेम हम जैसे हमने यहाँ पे रिपीट किया, यहाँ भी रिपीट करेंगे। जो लीस्ट सिग्निफिकेंट यहाँ पे वैल्यू है वो है 1, तो 1 के साथ सभी को रिपीट कीजिए, यानी कि 7 के बाद सीधा 10 यहाँ पे आएगा, देन 11, देन 12 13 14 15 16 17। तो सारे सिंबल्स खत्म हो गए, देन 2 के साथ रिपीट करेंगे, यानी कि 2 0 2 1 एंड सो ऑन। ऐसे ही हेक्साडेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन A B C D E एंड F सभी सिंबल्स पूरे हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा जो यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, ये जो सिंबल है वो 1 है, तो 1 के साथ सभी को रिपीट, यानी कि 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 A 1 B 1 C 1 D 1 E 1 F एंड देन सभी जब कंप्लीट होते हैं तो 2 के साथ रिपीट, यानी कि 2 0 या सिंपली 20 21 22 23 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिक सा यहाँ पे चार्ट है अलग अलग नंबर सिस्टम पे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसकी मदद से आप कोई भी नंबर सिस्टम हो, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का बेस 5 है तो 0 to 4 वहाँ पे सिंबल होंगे एंड देन आप उसको वापस रिपीट करेंगे। लेकिन डिजिटली हम केवल 4 नंबर सिस्टम्स को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि डिजिटल मशीन्स में या डिजिटल डिवाइसेज में केवल 4 नंबर सिस्टम ही इस्तेमाल होते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है। पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड इस वीडियो के जो नोट्स हैं, वैसे तो अगर आपने साथ साथ यहाँ पे बनाए हैं वीडियो देखते हुए वो अच्छा है, लेकिन नहीं बनाए हैं तो पूरे जो नोट्स हैं इस वीडियो के वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 6। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 7, जहाँ पे हम देखेंगे कि हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम पे कैसे कन्वर्ट करते हैं। वीडियो नंबर 7।